प्रेज लॉर्ड। मेरे विश्वास से आप सब लोग परमेश्वर की वचन को हर रोज मनन कर रही है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की वचन को पढ़ना, उसको मनन करना, उसमें चलना हमारे जीवन की शैली बन सके। बीता हुआ हफ्तों में हम परमेश्वर की वचन से अलग अलग बातों को हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सीख रही थी। ये आप सबके लिए आशीष है करके हम विश्वास कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आज हम भजन संहिता 7 में से इकट्ठे परमेश्वर के वचन से अपने जीवन के लिए कुछ सीखेगा। भजन संहिता 7, शत्रु जब घेरा हुआ एक अवस्था में दाऊद अपने जीवन में लिखा हुआ एक भजन संहिता है। इसमें लिखा है, कुश नामक बेन्यामीन गोत्र के एक व्यक्ति शाऊल राजा के पास आकर दाऊद के खिलाफ में सारे योजनाओं को बनाने के समय पर दाऊद परेशान होके परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना के समान लिखा हुआ एक भजन संहिता है, भजन संहिता 7। हमारे व्यक्तिगत जीवन इसके साथ बहुत कनेक्टेड है। बहुत बार हम परमेश्वर के सामने, जब हमारे सामने हमारे शत्रु प्रबल हो गया करके हम डरने के समय पर इस भजन संहिता हमारे जीवन में आश्वास दे सकती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना बार हम सोचते, खुदा मैं आगे का इस शत्रु को सामने करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। शायद हमने कोई गलतियां नहीं करे होगा, लेकिन शत्रु ने हमको गिराने के लिए, हमारे महिमा से हमको उठाने के लिए अलग अलग योजनाओं को बनाने के समय पर, झूठे साक्षी देने के समय पर खुदा की इस वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक आश्वासन दे सकती। इधर दाऊद बोले, परमेश्वर मेरे जीवन की परिस्थिति मेरे खिलाफ में है, मैंने गलतियां कुछ किया नहीं है, लेकिन शत्रु मेरे को कहीं ना कहीं गिराने का कोशिश कर रही है, लेकिन तू मेरा शरण स्थान है। उसका पहला वर्स में से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। लॉर्ड यू रिफ्यूज मी, यू टेक केयर ऑफ मी। हमारे जीवन की परिस्थिति कितना भी हो, हमारा भी प्रार्थना दाऊद के समान हो, ये होने दो, खुदा मुझे पीछे कराने वालों से मुझे बचाकर मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर की वचन पढ़ने के समय पर दाऊद के जीवन में उसकी उम्र भर कोई ना कोई शत्रु उसके सामने खड़ी थी। राजमहल में था, घर के भीतर था, अलग अलग स्थानों में वो उसके आस पड़ोस में शत्रु घेरा रहती थी। कहीं ना कहीं गलत झूठे हिसाब उसके ऊपर रखती थी, लेकिन हर समय दाऊद उल्टा लड़ने की जगह में, उल्टा जवाब देने की जगह में दाऊद अपने भरोसा को परमेश्वर के ऊपर रखा और अपनी जीत को अंत में देखा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन से मैं बताना चाहती है, आप भी एक व्यक्ति होगा परेशानी के बीच में है, किसी ने कुछ गलत अपवाद आपके खिलाफ में बोला, आपकी महिमा को गिराने की कोशिश में है, कहीं ना कहीं झूठे हिसाब आपके ऊपर लगा रही है, लेकिन दाऊद की स्टेप्स को हम भी सीख सकते। दाऊद इधर क्या कर रही है? ऐसे जीवन की परेशानी के समय पर दाऊद ने पहली बात क्या किया? अपनी भरोसा परमेश्वर के ऊपर लगाया। परमेश्वर को बोल, परमेश्वर तू मुझे छुड़ाने वाला है, यू आर माई रेफ्यूज। परमेश्वर की वचन जब पढ़ने के टाइम पर गिनतियों की पुस्तक उसकी 35 अध्याय में हम पढ़ सकते, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, इस्राएल के लोगों के लिए 6 शहरों को ठहराया था ऐसे सिटीज ऑफ रेफ्यूज। जैसे शहर पना ऐसे वाला जगह होती थी जिधर एक व्यक्ति गलती से किसी को भी मार डाल दिया, कोई गलती कर लिया, शत्रु उसको मारने के लिए, उसके विरोधी उसको मारने के लिए पीछे पड़ने के टाइम पर इस व्यक्ति इस 6 शहरों के बीच में जगहों में जाके अपने आप को छुपा सकते। 6 सिटीज ऑफ रेफ्यूज। ये क्यों ठहरा गया था? बाइबल के हिसाब से, पुराने कानून के लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल किसी का बैल बकरी किसी को मार दिया,
कहीं ना कहीं गलती से मार दिया, लेकिन पनिशमेंट किसको मिलती थी? मालिक को मिलती थी। अभी अनजान हुआ एक गलती के पीछे मारने का कोशिश जब लोग करने के टाइम पर इस व्यक्ति को अपना प्राण को बचाने के लिए इस शहरों की अंदर भाग के छुप सकती है। जब इस सिटीज के अंदर कोई भी व्यक्ति पहुंच गया है तो दूसरा विरोधी उसका हानि नहीं कर सकते। वैसे ही दाऊद बोल रही है, मेरे जीवन में खतरा है, मेरे आस पड़ोस में लोग हैं, मेरे जीवन की हानि कर रही है, मेरे नाम को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन तू मेरे लिए एक शरण स्थान है। मैं आके भाग के तुझ पर भरोसा रख रही है। आज इस समय, जो भी समय पर इस वचन को आप सुन रही है, मैं आपको पूछना चाहती है, शत्रु के सामने क्या आप अपने शब्दों से किसी शत्रु को सामने करने का कोशिश कर रही है? आप अपना ताकत को दिखाकर किसी के सामने करने का कोशिश कर रही है? लेकिन परमेश्वर की वचन इस वचन संहिता 7 में हमको सिखा रहे हैं, जीवन की कोई भी कठिनाई की घड़ी के बीच में आपको भाग कर छुपने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति आपका छिपने का स्थान है। आपका सिटी ऑफ रेफ्यूज परमेश्वर की उपस्थिति है। इधर दाऊद अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीका से हमको बता रहे हैं, मेरे मन में और कोई छुपने का स्थान नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा। इस फर्स्ट 2-3 वर्स के बीच में भजन संगीतकार दाऊद बता रहे, परमेश्वर तू मेरे लिए शरण स्थान बन के रखना, तेरी उपस्थिति मेरे साथ हर समय होना, मुझे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। इधर जब नहूम की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 7 वर्ष में ऐसे लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरता है, अपने शरणागतों को वो स्तुति लेता है। संकट के दिन में अपनी शरणागत की स्तुति लेने के लिए एक परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम अपनी समस्या को लेकर किसी के सामने बात करने के टाइम पर अलग अलग तरीका से लोग उसको पलट सकती है। हम किसी को बड़े विश्वास से अपने बातों को बता दिया, वो व्यक्ति अगला 10 जन को बता सकती है, वो 10 जन आगे का 100 जन तक हमारी बातों को पहुंच जा सकती है। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जब हम शरण के लिए आती है, हम परमेश्वर की हजूरी में करने वाला प्रार्थनाओं का उत्तर में परमेश्वर जवाब देती है। किसी के सामने हमको परमेश्वर कभी भी गिराने का कोशिश नहीं करते। उसका 3 वर्स से लेकर 5 वर्स तक दाऊद अपनी इनोसेंसी को, मासूमियत को परमेश्वर के सामने बता रहे, परमेश्वर मैं अपने दिल को, मेरा इनोसेंसी को आपके सामने रखना चाहती है। परमेश्वर के सामने वो उसका 4th वर्स में लिखा है, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरी भैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े। इधर परमेश्वर के सामने अपनी मासूमियत वो अपने आप को बता रहे, परमेश्वर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने गलती नहीं किया, इसलिए चाहे मैं शायद गलती किया है तो परमेश्वर तू अलाव कर शत्रु मुझे मार डालने के लिए। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है परमेश्वर के सामने। क्या हमारे पास ऐसे कॉन्फिडेंस है? क्या हम परमेश्वर के सामने अपने इनोसेंसी को दिखा सकती है? हम जीवन की कोई भी परिस्थिति में जब परमेश्वर के भवन में आने के टाइम पर क्या परमेश्वर के सामने हमारे इनोसेंसी को दिखाने के लिए हम तैयार है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है? आपके उपस्थिति को छोड़कर, आपकी आत्मा को भागकर मैं किधर जाऊं? हमारे अंदर की बातों को, अंदर की सोचों को, विचारों को, कल की बातों को परमेश्वर जानती है। दावीद बता रहे, परमेश्वर मैं आपके दिल के करीब चलने वाला व्यक्ति है। मेरे इनोसेंसी के बाद, मेरे प्योरिटी के बाद, मेरे राइटियसनेस के बाद, मेरे ब्लेमलेसनेस के बाद आपको अच्छे से पता है। देखो परमेश्वर के वचन जब पढ़ने के टाइम पर इस्राएली लोगों को क्या कर रही है? शत्रु अपने शब्दों से, अपने एक्शन से
बहुत बार गिरा रही है। उसका कारण कौन था? परमेश्वर इस्राएली लोगों के पक्ष में था, लेकिन अपने ही खुद की गलती के कारण इस्राएल और यहूदा के लोग अपने ऑपोजिट लोगों के सामने बहुत बार गिरने का कारण हुआ। आज हम अपने दिलों को, अपने चाल चलन को परमेश्वर के सामने एक और बार परख के देखें। क्या शत्रु हमारे ऊपर प्रभाव करने के लिए, क्या हमारे व्यक्तित्व कारण हो रही है, हमारे स्वभाव की वजह से कोई हमको गिरा रही है, तो हम परमेश्वर के सामने आज इस वचन को सुनते सुनते माफी मांगने की जरूरत है। उसका 7 से लेकर 8, 7, 8, 9 ये सारे वर्सेस में इधर क्या कर रही है? दाऊद अपनी प्रतिरोध परमेश्वर के ऊपर छोड़ रही है। उसका 6 वर्ष में से लिखा है, ये यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़े हो जाए। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वर आई कैन नॉट फाइट, मैं लड़ नहीं सकती, मैं प्रतिरोध करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रतिरोध तुझ पर छोड़ रही है। आमीन। परमेश्वर को बोले, खुदा तू अपने तरीका से मुझे सताने वाले लोगों का प्रतिरोध में मेरे लिए फाइट करके खड़े होना है। कभी कभी हम क्या करती है? अपनी ताकत से किसी शत्रु को प्रतिरोध करने का कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी हम गिर भी जाते हैं। क्यों? हमारे पास बलवान के सामने खड़े होने का सामर्थ्य नहीं होते। हम दुष्ट के समान गलत शब्दों को हमारे मुंह से निकाल नहीं सकती जैसे दूसरे करती है। हम विश्वासी हो कि परमेश्वर की प्रजा बन के बराबरी में हम लड़ नहीं सकती है, लेकिन हमारे युद्धों को परमेश्वर की हाथों में देके हम परमेश्वर को बोल सकते, लॉर्ड मेरे प्रतिरोध आप ही करना है। परमेश्वर के वचन, उसका रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसके 21 वर्ष में ऐसे लिखा है, vengeance is mine, I will repay, says to the Lord। बदला मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। कभी कभी हम बदला लेने का कोशिश करके हम खुद शर्मिंद हो सकती है, लेकिन आज मुझे सुनने वाला कोई भी प्रियजन, आप एक ऐसे जीवन की समस्या से जा रही है, आपको प्रतिरोध करने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाके बोल सकते, खुदा तू बदला दे सकती है। वो जस्टिस गॉड है, वो न्याय की परमेश्वर है। जब अपने प्रजा की आंसुओं में वो स्वर्ग उतर के हमारे लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाती है। उसके 7 और 8 वर्ष में वो परमेश्वर को बोल रहे, खुदा तू अपने न्याय को दिखा दे। क्योंकि दाऊद की रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना गहरा था, इसलिए वो परमेश्वर को बोल, खुदा मेरे जजमेंट आपने करना है। I will be silent, but you have to do the judgment part। आज इस समय, जो भी समय पर इस वचन को आप सुन रही है, परमेश्वर के सामने बोल रहे, खुदा मैं अपनी राइचियसनेस में, धार्मिकता में आपके सामने खड़े हो जाऊंगी। मैं अपने मुंह से कोई शब्दों को गलत नहीं निकाल देंगे, मेरे जीवन की एक्शन से किसी को गिराऊंगी नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती है न्याय करने के लिए आप एक स्वर्ग के परमेश्वर मेरे लिए उतर के आएगा। इधर उसके बाद क्या हो रहे? परमेश्वर के स्वभाव दाऊद इस वचन संहिता में बता रहे, परमेश्वर को बोल, खुदा मुझे पता है आप हर एक व्यक्ति का दिल और हृदय की बातों को अच्छे से समझने वाला परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वर्णन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद बोल रहे, परमेश्वर तू मेरे हृदय का बातों को अच्छा से जानती है। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के सामने बोलते, खुदा तू मुझे न्याय दिखाना है, लेकिन परमेश्वर हमारे इंटेंशंस को, उसके पीछे के कारण को परमेश्वर अच्छे से जानती है। हमारे मोटिव्स को परमेश्वर को पता होती है, इसलिए परमेश्वर के सामने हम ऐसे सोचना, खुदा तू मेरे हृदय की बातों को जानती है। परमेश्वर के नेचर है और न्याय की परमेश्वर है, वो हमारे मोटिव्स को जानती है, हमारे इंटेंशंस को, हम बोलने का कारण परमेश्वर को पता है। इधर उसका 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच में परमेश्वर की एक्शन क्या है?
हम जब प्रार्थना करने के टाइम पर परमेश्वर कैसे रिएक्ट करते, उधर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर तू धर्मी और न्याय परमेश्वर है। क्या कर रही है, तू न्याय करती है, मेरे लिए तू न्याय की परमेश्वर बन के खड़े हो जाती है। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, सिन, पाप के बारे में लिखा है। उसका 14 वर्ष में से लिखा है 13 वर्ष में, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है। वो अपने तीरों को अपनी भाण बनाती है। देख, दुष्ट के अनर्थ काम की पीड़ा हो रही है, उसके अत्यंत उसका उत्पाद का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ है। पाप क्या करती है, इंसान के अंदर किसी के खिलाफ में भी कुछ बात हो गया तो पाप उसके हृदय में पैदा होती है, उसकी सोच में पैदा होती है, उसके बाद उसकी एक्शन में दिखाना चाहती है। एस्तर की पुस्तक में हामान मोर्दकाई के खिलाफ में एक गलत बात सोच लिया, कहीं न कहीं उस पाप को करने के लिए उसके मन में व्याकुल हो गया, कहीं न कहीं उसने योजना बनाया। मोर्दकाई के पास कोई ताकत नहीं था उपवास और प्रार्थना के बिना। हामान क्या करे, खुद खोया हुआ गड्ढे के अंदर खुद वो हैंग हो रही है। जब परमेश्वर की वचन पढ़ने के टाइम पर पाप एक ट्रैप है, हम खोएगा है तो उसके अंदर हम खुद गिरने का संभावना है। कहीं न कहीं किया हुआ पाप हमने किया है तो घूम फिरा के हमारे चेहरे के सामने परमेश्वर लेकर आती है। आहाब क्या करती है, नाबोत की उस विनयार्ड को, खेती को खरीदने के लिए उसको क्या कर रही है, दुष्टता में उसको मार डाले नाबोत को। लेकिन क्या कर रही है, उसी जगह में आहाब की मृत्यु भी हो रही है। परमेश्वर के वचन में क्या हमको सिखाना चाहती है। दाऊद अपने जीवन के संकट के समय पर, शत्रु उसके ऊपर प्रभाव होने के समय पर उसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर अपने ट्रस्ट को दिखाया, भरोसा को दिखाया। उसके बाद वो शांति के साथ रखा और उसके बाद उसने अपने दिल में पाप करने का मौका नहीं दिया। आज सुबह के समय पर, शाम के समय पर खुदा आपको इस वचन से सिखा रहे। भजन संगीता 7 आप अपने व्यक्तिगत तरीका से एक बार पढ़ के देखना। पाप कभी ना करे किसी के खिलाफ में, परमेश्वर अपने आप बदला लेंगे। आज परमेश्वर के सामने, इस वचन के सामने हम अपने शरण स्थान को खुदा के ऊपर लगा दें। पिता परमेश्वर, आज इस समय हमारे वचन को सुना हुए एक जन को आपके हाथों में देती है। खुदा, कभी कभी संकट हमारे ऊपर बहुत प्रबल करती है, शत्रु हमारे ऊपर प्रबलता करती है। लड़ने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, ना शब्दों से ना एक्शन से। किसी बलवान के सामने खड़े होने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। लेकिन पिता, जैसे हमने आज वचन से सीखा, आप हमारे शरण स्थान है, आप हमारे लिए उद्धार बन के खड़े हो जाएंगे। खुदा, शत्रु की ट्रैप के बीच में हम कभी फंस ना जाए। हम अपने मुंह का चौकसी करें, अपने दिल में कभी भी पाप ना करें। हमारे युद्धों को आप स्वर्ग की परमेश्वर की हाथों को में देने का जीवन शैली हमको दे। परमेश्वर, आपने हमारा प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद हो। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।